अमेरिका के एक लॉ स्कूल में मुस्लिम छात्रा के भाषण पर विवाद हो गया है। 12 मई को न्यूयॉर्क की पब्लिक सिटी यूनिवर्सिटी में फातिमा मूसा मोहम्मद ने इजरायली और अमेरिकी फ़ौज को कातिल बताया था। अब बात क्या है वो देखते हैं। फातिमा ने अमेरिकी कानून को गोरों का गुलाम बताने के साथ ही अमेरिकी पुलिस को भी अनगिनत लोगों का हत्यारा करार दिया था। अब यमन मूल की फातिमा की वजह से यह यूनिवर्सिटी खतरे में आ रही है। अमेरिकी सांसद इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग बंद करने के लिए संसद में बिल ला रहे हैं। इसके अलावा यहूदी और कुछ दूसरे ग्रुप्स सड़कों पर यूनिवर्सिटी और फातिमा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैटर मुद्दा बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है। फातिमा मूसा ने इजरायली और अमेरिकी फ़ौज को कातिल बताया था। इसके पहले भी वो इस तरह की बातें करती रही हैं, एंटी इजराइल एंटी अमेरिकन बातें। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ मामला क्या है तो इसकी जड़ में जाते हैं। 12 मई को पब्लिक सिटी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी। उस ग्रेजुएशन सेरेमनी में ये एक स्कूल जो है, यूनिवर्सिटी है, यह न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के तहत आती है। ये जो यूनिवर्सिटी है पब्लिक सिटी यूनिवर्सिटी, इसमें कुछ स्टूडेंट्स को स्पीच के लिए सिलेक्ट किया गया था। इनमें फातिमा मूसा मोहम्मद भी थी। फातिमा मूसा मोहम्मद बेहद चालाक शातिर स्टूडेंट है। इसने पहले भी कुछ एंटी अमेरिकन बयानात दिए थे, बातें की थी। फातिमा पहले भी कुछ ऐसे ग्रुप से जुड़ी रही हैं जो इजराइल और अमेरिकी श्वेत लोगों का विरोध करते हैं। बहरहाल जनरली बता दें कि फातिमा ने स्पीच में कहा क्या, अमेरिकी लीगल सिस्टम को बदलने के लिए रिवॉल्यूशन यानी क्रांति की सख्त ज़रूरत है। यह लीगल सिस्टम सिर्फ गोरों के लिए है। इजराइल के अलावा अमेरिकी पुलिस और फौज अनगिनत लोगों का कत्ल करती रहती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ग्रेजुएशन सेरेमनी को कुनी कहा जाता है। कुनी। फातिमा ने इसी कुनी फंक्शन में लोगों को यहूदियों के कत्ल के लिए उकसाने की साजिश भी की। अब उसने ये तो बहुत ही गड़बड़ कर दी। ये कैसे मुमकिन है, पॉसिबल है कि कोई अमेरिका में रहकर वहाँ की फ़ौज और पुलिस और लीगल सिस्टम को खूनी बताए। ये तो एंटी यूएस और एंटी इजराइल मानसिकता है। यूनिवर्सिटी के लोगों ने इस मामले को कई दिन तक तो दबाए रखा, लेकिन आप जानते हैं जब कहीं पर स्पीच होती है तो कुछ वीडियोज़ भी बनते हैं, कुछ पिक्चर भी क्लिक की जाती हैं, तो उसकी वीडियो और पिक्चर वायरल हो गई। इसके बाद फातिमा की स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। कई संगठनों के साथ अमेरिकी सांसदों ने खुलकर इसका विरोध किया और फातिमा से माफ़ी मांगने की गुजारिश की, माफ़ी मांगने के लिए कहा। इनके अलावा नूरदीन किशानी भी एक एक्टिविस्ट हैं। वो कई प्लेटफॉर्म पर एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल स्पीच देती रहती हैं। अब उन पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है। कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे देश में कुछ बोलते रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहाँ पर तुरंत देखो कार्रवाई होने वाली है। अब क्या करना है, फातिमा तो चुप हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी की कंडीशन ख़राब हो गई, फंडिंग अब बंद होने वाली है। यूनिवर्सिटी को उम्मीद थी कि कुछ बयानबाजी के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। आपको बता दें कि ये तो अब उल्टा हो गया है। सांसद, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जितने भी अधिकारी होते हैं, वो बेहद ताकतवर यहूदी लॉबी इसके खिलाफ कैंपेन चला रही है। शुक्रवार को डेमोक्रेट और रिपब्लिक पार्टी के कुछ सांसदों ने मीडिया से कहा कि कुछ लोग अमेरिकी कानून और इसमें दिए गए अधिकारों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हमारे देश में हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अमेरिकी इंस्टीट्यूट्स उनकी मदद कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट्स बंद होने चाहिए और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद माइक लोवर ने कहा, ये किसी स्टूडेंट की स्पीच थी नहीं या
हम कह सकते हैं ये जो स्पीच थी किसी कट्टरपंथी नेता की, अलगाववादी नेता की, जो इजराइल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है या फिर अमेरिकी लीगल सिस्टम से भी नफ़रत करता है। तो वहाँ पर पढ़ने क्यों गए? फिर वक्त आ गया है कि इस तरह के लोगों से सख्ती से निपटा जाए। सबसे पहले रिपब्लिकन सांसद जॉश गॉथमियर ने कहा कि सरकार सिर्फ इतना बताए कि ये हेट स्पीच नहीं है तो और क्या है। इसी को कहते हैं हेट स्पीच, और हेट स्पीच के लिए हर एक देश में कानून है, हमारे देश में भी है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। इस तरह के लोगों को सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि ये हरकतें सहन नहीं की जा सकती। 1986 में भी इस तरह की हरकतें हुई थीं। फातिमा और किशवानी का यह फ़ोटो आप देख रहे होंगे और इसमें ये फ़ोटो हो गया है वायरल। सरकार चुप है लेकिन प्रेशर में है। किसके? जो आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके प्रेशर में। और भाषण के बाद अब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हालांकि मीडिया में रोज़ आ रही रिपोर्ट्स के बाद उस पर कार्रवाई के लिए दबाव प्रेशर बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने सरकार से चुप्पी तोड़ने जवाब देने को कहा है। अखबार के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगले साल होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देखते हुए चुप हैं, लेकिन ये वोट का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसके पहले नैरदीन किशवानी नाम की एक एक्टिविस्ट और स्टूडेंट ने अमेरिका और इजराइल के बारे में इसी तरह की बातें की थी। किशवानी ने कहा था कि अमेरिकी फ़ौज ने दुनिया के कुछ हिस्सों में सिर्फ नाइंसाफ़ी की है। ठीक है, चलिए आपके क्या विचार हैं इस वीडियो पर, इस लेक्चर पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।